आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। पिता धन्यवाद हो ये सुंदर मौका दिया। आज हम जो सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा बारे में, उसका विषय है पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। द होली स्पिरिट गाइड्स। पहली बात है वह समस्त सत्य में विश्वासी के मार्गदर्शन करता है और भूल का इलाज है। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जो सुनता है पिता से, उसी बातों को वो विश्वासियों को सिखाता है। पवित्र आत्मा वो काम नहीं करता जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। और हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा सब सत्य बातें ही हमें सिखाता है, बताता है। और सत्य मार्गों में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा भी सत्य है। इसलिए ऐसे कोई भी असत्य काम या मार्ग जो संसार में है, पवित्र आत्मा कदापि मनुष्य को अगुवाई नहीं करता। अर्थात वो सारे झूठे मार्ग, झूठे काम, हेरा फेरी, लोगों को लूटना, चीटिंग करना, धोखा देना, चाहे पैसे के मामले में हो, किसी भी तरह क्यों ना हो, असत्य ये झूठ के कोई भी काम पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। और पवित्र आत्मा हमें सारे झूठे असत्य कामों से हमें बचाता है और परमेश्वर के सत्य मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा वह सत्य आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य मार्ग के बारे में बताएगा और चलाएगा आपको। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम 16:6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा पौलुस को अगुवाई किया कि वह एशिया में ना जाए, उसका मार्गदर्शन किया पवित्र आत्मा ने। ऐसा ना हो कि इंसान कोई बड़ी समस्या में फंस जाए। इसलिए पवित्र आत्मा और सर्वव्यापी स्वर ज्ञानी है, वो जानता है हर एक बातों को। इसलिए उन आने वाली घटनाओं से पवित्र आत्मा हमें बचाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। प्रेरितों काम 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखते यहाँ पर भी पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया प्राचीनों को और पौलुस बरनबास को उस काम के लिए अलग करने को कहा। उसने अगुवाई किया, उसने मार्गदर्शन प्रदान किया लोगों को ताकि वो अच्छे काम कर सके, कोई भी काम अपने मन से न करने पाए। इससे पवित्र आत्मा विश्वासियों को साथ ही साथ अपने दासों को भी अगुवाई करता है हम कौन सा काम करें, कहाँ जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। पवित्र आत्मा इसलिए आप मुझको दिया गया है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके अनुसार जीवन को जिए। दूसरी बात, वो हमारे शरीरों को अपने अधिकारों में लेकर उनसे या उसके द्वारा मसीह की महिमा करता है। He glorify Christ in or through us by taking our bodies into His possession। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है। वो चाहता है उसकी प्रभुत्ता, अर्थात इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा प्रभुत्ता 100% हमारे जीवन में होना चाहिए और पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में। एक भी रत्ती शैतान पाप का कंट्रोल हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। वो चाहता है हमारे देह प्राण आत्मा को अपने नियंत्रण में लेना और चलाना और उसकी अगुवाई करना। रोमियो 8:5-8 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखते हैं पर साफ लिखा है, यदि हमारा जीवन का उद्देश्य मकसद केवल शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, संसार की इच्छाओं को पूरा करना, उसी के लिए यदि आप जीवन जी रहे हैं, कमा रहे, खा रहे हैं, तो साफ लिखा है वह व्यक्ति परमेश्वर का बैरी है। आगे हम पढ़ते वचन में
पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि आपको उद्देश्य से पर्पस यीशु मसीह से ये है कि मुझे संसार के सारे वस्तुएं सुख शांति मिल जाएं, इस उद्देश्य से यदि आप मसीह यीशु पास आए हैं तो आप सबसे अभागे व्यक्ति हैं, बाइबल में लिखा है। इसलिए हमारी केवल एक ही इच्छा है, हम शरीर की इच्छाओं को पूरी करें, मन की इच्छा पूरी करें, आंखों की इच्छा पूरी करें। उन आसमान कामों के ऊपर हम अपने तन मन धन को लगाए हुए हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, ये तीनों बातें संसार की तरफ से हैं और ये सब मिटने वाली है। ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए यदि आप भी वैसे जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध में कामों कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में आप कामों कर रहे हैं। आपका जीवन का मकसद केवल अपने शरीर भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करना ही है तो बाइबल पढ़ते हैं ये मृत्यु को उत्पन्न करती है, इंसान मौत के मुंह में जाएगा। रोमियो 6 अध्याय 12-13 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नासवार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं का अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये बातें कर रहे वचन जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारा संपूर्ण जीवन शैतान पाप के हाथों में बिका हुआ था और शैतान जो है इंसान को विभिन्न तरह पाप के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और इंसान जो है अपने अंगों से पाप करता है, चाहे गुप्त अंग हो या बाहरी अंग हो, चाहे उनकी इंद्रियां हो, इंसान पाप करता है और कर रहा था। जब हम नहीं थे मसीह में, इंसान जब मसीह नहीं होता है, इंसान अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने देह प्राण आत्मा से, सारे अंगों से केवल पाप करता है। पाप के सिवाय इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मसीह में नहीं है उसका जीवन ऐसी होता है। ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो मसीह आने के बाद भी वो भी इंसान के पाप की दुनिया में जीवन जी रहे हैं। नाम तो लेता मसीह का, कहलाता मसीह का, लेकिन जीवन पापमय है। इससे पियो पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए, पवित्र आत्मा बातों को मानिए। और जब हम मसीह में आ गए हैं तब कहता वचन अपने अंगों को अब धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, अर्थात अपने जीवन को सौंपिए परमेश्वर को और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। उन्हीं अंगों से जो आप पहले पाप कर रहे थे, अब उन्हीं अंगों से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए, अद्भुत कामों को करवाएगा आपके जीवन से। और हम पढ़ते हैं गलतियों 5 अध्याय में 16 से आगे पढ़ते हैं, आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और वहाँ पर शरीर के कामों के बारे में लिखा गया है और आत्मा काम के बारे में भी लिखा है। पवित्र आत्मा नहीं चाहता उस शरीर के कार्य प्रकट हो और इंसान उन कामों करे, लेकिन उसका परिणाम आगे लिखा है कि वैसे काम करने वाले व्यक्ति परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा इंसान को रोकता है ताकि किसी भी तरह के पाप को न करे, क्योंकि पाप का परिणाम मजदूरी केवल मृत्यु है, मृत्यु केवल। इसलिए पवित्र आत्मा हमें रोकता है, मना करता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर आत्मा चला चलते हैं वे ही परमेश्वर पुत्र हैं। साफ लिखा वचन में जांचे परखे अपने आप को, आपके जीवन को कौन चला रहा है, आपके जीवन का मालिक स्वामी कौन है, आप किसकी आवाज को सुनते हैं, किसके बात को मान के आप जीवन को जी रहे हैं। इसलिए चाहता है परमेश्वर कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, उसके बात को माने। तीसरी बात, वो मसीह से आत्मिक बातें लेकर उनको हम पर प्रकट करता है। He takes the spiritual things of Christ and reveals them to us। यूहन्ना 16 अध्याय 14 वचन। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखते हैं पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, उसके बातों को लेके आपको मुझको सिखाता है, बताता है। और जो लोग जो दर्शन देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो पवित्र आत्मा द्वारा होता है। पवित्र आत्मा जो बात सुनता है वो बातें भविष्यवक्ता को बताता है, उनकी यह आने वाली घटनाओं बातों के बारे में आपको बताया जाता है। ये सब सारी बातें पवित्र आत्मा द्वारा होती है। भविष्यवाणी हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए उन बातों को पवित्र आत्मा अपने दास जीनों में प्रकट करता है ताकि उसके विश्वासी गण उन बातों को जाने और सावधान हो जाएं। जो चाहता है परमेश्वर उन बातों को वो खोलता है।
इससे जितना भविष्यवाणी जो होती है वो सब पवित्र आत्मा द्वारा होता है। प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता होते हैं वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और पवित्र आत्मा यीशु की आवाज को सुन के उन बातों को बताता है, तभी लोग जो हैं आपके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर साफ लिखा है वो मसीह से आत्मिक बातें लेकर उनको हम पे प्रकट करता है। आत्मिक बातें पवित्र आत्मा लेकर उन्हें प्रकट करता है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रकट करता है, वो प्रकटीकरण करता है, वो रिवील करता है उन भेदों को, उन रहस्यों को आपके हमारे जीवनों में और दूसरों जीवनों बारे में पवित्र आत्मा खोलता है उन भेदों को, रहस्यों को कि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है। इन सारी बातों को पवित्र आत्मा अपने दास दासियों के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, यह व्यक्तिगत आपको बताएगा। यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा के साथ अच्छा संबंध है, प्रार्थना आराधना वचन के जीवन है, तो पवित्र आत्मा आपको उन बातों को सिखाएगा। यदि नहीं तो पवित्र आत्मा उन बातों को अपने दास दासियों के द्वारा आपके जीवन के बारे में बताएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा महान हमारा मार्गदर्शक है, अगुआ है, वो शिक्षक है, सिखाता है हम कहाँ जाएं, कौन सा काम करें। सो आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में, सुख या दुख में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यदि आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, नहीं करना है, सेवा करना है, क्या करना है, इन सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करता है। मैंने बहुत से गवाही सुना है, पवित्र आत्मा ने उनको क्रिया रूप से अगुवाई किया कि आप ये काम कीजिए, आप ये जॉब कीजिए, आप ये बिजनेस कीजिए। आज उन लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के वो काम कर रहे हैं, आज जो उन्नति और सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमें भी पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है, उसका मार्गदर्शन अपने जीवन में प्राप्त करना है। तो आज हमने 3 बातों को सीखा पवित्र आत्मा बारे में। सो प्रभु धन्यवाद हो सुनने देखने के लिए। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद।